काम होना चाहिए, जैसे सड़क सीवर ओवर का जो समस्या पानी का वो और बेहतर होना चाहिए। अब ये गली है, इसको 15 साल हो गए बने हुए, वो आगे शकल नहीं दिखाता। सामाजिक कार्य तो होने चाहिए। गलियों में इतना गंद खाना मचा पड़ा है, क्या सब जिस टाइम इलेक्शन आते हैं उस टाइम तो सफाई वाले को भेज देते हैं, उसके बाद बनने के बाद सब गायब हो जाते हैं। भाई गलियां टूटी पड़ी हैं, गलियां ठीक कराओ, सीवर बंद पड़े हैं उनको ठीक कराओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ साक्षी सिंह। और इस वक्त हम मौजूद हैं नागलोई के एक मेट्रो स्टेशन पर, जहां हम जनता से उनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आने वाली परेशानियों पर चर्चा करेंगे, जहां हम जनता से जानेंगे कि क्या उन्हें होने वाले प्रदूषण से कैसे कैसे प्रकार की समस्याएं हैं, क्या उनके यहाँ नगर पालिका या एमसीडी की गाड़ियाँ आती हैं या नहीं। पानी बिजली के बारे में भी बात करेंगे, बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी पर भी हम जनता से चर्चा करेंगे। आइए चलिए जनता से बात करते हैं। नमस्कार सर, आपका नाम क्या है? मोहम्मद कैफ। कहाँ के रहने वाले हैं? यही रहता हूँ नागलोई। कितने सालों से रह रहे हैं? कम 8-10 साल तो हो गया। क्या काम करते हो? ये फ्रूट बेचता हूँ। शॉप है। तो जैसे कि ये जो बस वगैरह ये जा रही है, जैसे आप भी सफ़र करते होंगे, तो क्या ये आपको टाइम टू टाइम मिल जाती है या फिर आपको वेट करना पड़ता है? कितना समय लगता है आपको बस? कई बार तो समय पे मिल जाता, कई बार 1-1 घंटे 2-2 घंटे तक लेट इंतजार करना पड़ता है। जैसे कि आपको इंतज़ार करना पड़ता है, तो इसका कारण आपको क्या लगता है कि मतलब बस लेट आने का? बस लेट आने का कोई भी कारण हो सकता है, जैसे जाम हो गया या फिर मान लो कोई ड्यूटी पे नहीं काम कर रहे हैं, ये भी कारण हो सकते हैं। साफ़ सफाई कैसी रहती है? बस की साफ सफाई बढ़िया में। जैसे कि अभी अरविंद केजरीवाल की पार्टी है, तो उन्होंने मतलब महिला सुरक्षा के लिए क्या योजना बनाई थी? मतलब उसके कोई फायदे हैं? आपको लगा कि महिला के लिए उन्होंने कोई योजना बनाई थी? वो बर्स मार्शल नियुक्त किया था, लेकिन उसका फायदा था, लेकिन अभी तो नहीं है। खैर उससे फायदा था, फिर भी जेब कतरे जो थे बस में वो कम हो गया था काफ़ी, अब तो ज़्यादा ही हो गया। अच्छा, तो जैसे कि अभी चुनाव आने वाले हैं, तो कौन सी पार्टी को आप मतलब चुनोगे विधानसभा चुनाव में? विधानसभा में मैं तो आम आदमी पार्टी को वोट करता हूँ। अच्छा, तो आम आदमी पार्टी, उनके काम मतलब कौन से काम से आप प्रभावित हैं? दिल्ली में बहुत सारे काम हुआ, शिक्षा के क्षेत्र में, स्कूल और बाकी से रोड के मामले में काम हुआ, और पार्टी से बेहतर है। और बाकी स्वास्थ्य सेवा में भी बेहतर काम किया उसने। इसको स्वास्थ्य सेवा में बता सकते हैं क्या क्या काम किए उन्होंने? वही काम करा है, मोहल्ला क्लिनिक खुला है दिल्ली के अंदर, कम से कम 500 से ऊपर खुला है। जैसे कोई ज़्यादा दूर नहीं जा सकता, घर के आसपास अपना मोहल्ला क्लिनिक खुला है, हर जगह जगह एरिया बाय एरिया खोल रखा है। और हॉस्पिटल में भी जाओ तो पहले से बेहतर सुविधा है। हॉस्पिटल में पहले से मतलब बेहतर सुविधा है। तो आप अरविंद केजरीवाल जी को चुनना चाहोगे? तो जैसे कि आपको हमने बताया कि आप नागलोई रहते हो, तो वहाँ पे पानी बिजली ये सब कैसा है? ठीक है, पानी बिजली तो ठीक है। और जो फ्री यूनिट्स हैं वो आपको उसका लाभ मिला है कुछ? हाँ, लाभ तो मिला है, जैसे फ्री 200 यूनिट तक फ्री है ना, वो लाभ मिला है। तो जैसे कि उनकी पार्टी आती है, तो कोई काम बताइए कि उन्हें जनता के लिए करना चाहिए, जिससे मतलब जनता का भला हो या भविष्य में कोई बदलाव आए। उनकी पार्टी आएगा तो एक ही काम है, यही कि मान लो और भी जो बेहतर काम करा उससे और बेहतर करने की कोशिश होनी चाहिए। जो भी कुछ काम रह गया ना मुंडका विधानसभा के अंदर में, वो काम होना चाहिए, जैसे सड़क सीवर ओवर का जो समस्या पानी का वो और बेहतर होना चाहिए पहले से ज़्यादा। अब उन्होंने उस दिन आए थे परसों, तो बोले कि जैसे इस बार चुनाव में जीत जाएंगे तो और बढ़िया काम करेंगे। कौन आया था? वो केजरीवाल आया था ना वहाँ, तो उन्होंने बोला है कि अगर अब की बार उनकी सरकार आती है तो फिर बेस्ट काम करेंगे, और भी जो रह गए थे बाकी जो काम रह गए। तो उम्मीद है आपको कि वो करेंगे? बिल्कुल उम्मीद है मैम। अच्छा, तो जैसे कि आपके यहाँ पे मतलब एमसीडी वालों का काम कैसा है? एमसीडी वालों का भी पहले से बेहतर काम है, रोज़ साफ़ सफाई होती है, यहीं पे देख लो, चाहे रोज़ सफाई होती है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। पहले नहीं थी लेकिन अब रोज़ होती है, जब से उसकी एमसीडी में भी सरकार आई है ना, तो ठीक है, पहले से बेहतर है। आप मतलब उन आम आदमी पार्टी को ही चुनना चाहोगे? नमस्कार सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अरविंद शर्मा है। कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी जिला शामली गांव में मिला। यहाँ पे कब से रह रहे हैं? नहीं, यहाँ तो मैं एक दोस्त के साथ में घूमने आया हूँ दिल्ली। ये कपड़े लेने आया, यहाँ सस्ता कपड़ा मिलेगा, कपड़े खरीदने आया हूँ। तो जैसे कि अभी विधानसभा चुनाव दिल्ली में आने वाले हैं, उस पर आपकी कोई राय है? मैं दिल्ली के, मैं कह रहा हूँ यूपी का हूँ, यूपी के बारे में पूछो, चाहे कुछ ही पूछो। अच्छा, तो यूपी में आप योगी जी के काम के ऊपर कुछ बातचीत करें। अभी योगी साहब तो ऐसे मुख्यमंत्री हैं यूपी के, आज से पहले ना तो कोई ऐसा मुख्यमंत्री रहा, ना आज के बाद मैंने का जैसा मुख्यमंत्री योगी साहब हैं। इतनी प्रोग्रेस योगी साहब कर रहे हैं कि हद से ज़्यादा। योगी जी की जितनी भी तारीफ करूँ उतनी कम है। योगी जी का एक बुलडोजर वाला फॉर्मूला है, वो आपको कैसा लगता है? बुलडोजर वाला फार्म तो मैडम इतना गजब है, अब क्या पूछो। बस लगता है कि देश भर में लागू हो जाना चाहिए। मैं तो चाहता हूँ कि देश भर में लागू हो जाए। अगर
योगी जी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनते हैं तो फिर मेरा तो मानना ये है मैडम कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी साहब अगर मोदी के बाद में देश के प्रधानमंत्री बने तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो जैसे कि मोदी जी ने एक डिजिटलाइजेशन कर दिया है, इंडिया को डिजिटल कर दिया, उस पर आपको क्या कितना फायदा है? वो तो बढ़िया सुविधा कर रखी थी, बहुत बढ़िया सुविधा कर रखी, बहुत बढ़िया कर रखा, सेफ्टी भी है इसमें और सब कुछ बढ़िया है। जैसे कि मोदी जी के कोई काम बताइए जो मतलब आपको बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, जिनसे आप प्रभावित हो। मैं तो मैं माननीय प्रधानमंत्री योगी नहीं मोदी जी का और अपने मुख्यमंत्री योगी जी का फैन हूँ। मुझे तो उनके सारे काम बढ़िया लगे। फिर भी कुछ काम जो सबसे ज़्यादा आपको अच्छे लगते हैं? मैं योगी जी के बारे में बता सकता हूँ। योगी जी के बता दीजिए। योगी ने आज तक जितना भी काम यूपी में किया सर्वश्रेष्ठ काम किया, इससे बेहतर किसी मुख्यमंत्री ने आज तक काम किया नहीं। देखो, और मैं तो ये चाहूँ कि देखो भगवान के रहम करम से मैं माननीय प्रधानमंत्री के बाद में इसके मोदी के बाद में योगी जी बनने चाहिए प्रधानमंत्री। तो जैसे योगी जी अगर प्रधानमंत्री बनते तो क्या क्या बदलाव की संभावना आप चाहते हैं कि ये हो हमारे देश में, हमारे यूपी में? वे तो यूपी का भी और पूरे देश का राह बैठा देंगे और विदेश का बैठा देंगे। जो विदेशी जो ताकत चली ना, ये भाई कभी आतंकवादी आवे कभी कुछ आवे, उन्हें सबने बंद कर देंगे योगी जी। यूपी में इतना बढ़िया कानून व्यवस्था रखी इसने योगी जी ने कि गुंडागर्दी और सब कुछ बंद करेगी, गुंडागर्दी वगैरह। अब लेडीज भी जेंट्स भी पैसे भी गए, थैले में पैसे गए और कहीं ना फिरो, कोई टच नहीं कर सकता। और योगी जी से पहले क्या था कि हर गांव गली में, हर चौराहे पे, हर कस्बे में राजनी होती, कोई दो रफड़ मारता और मोटरसाइकिल खोस कर आओ लगता। जैसे कि सर अब मुख्यमंत्री योगी जी का बदमाशों को भी, आतंकवादियों को भी इतना डर है कि उनके नाम से कम पे गुंडागर्दी सब खत्म कर दी यूपी की। यानी यूपी का तो नाम बदनाम है पूरे भारत में, लेकिन अब यूपी इतना बढ़िया हो गया और सारे पूरे देश में बढ़िया हो गया। यूपी में पहले लाइट वगैरह की ज़्यादा समस्या रहती थी, उस पर कुछ अब कैसा है जैसे उनकी सरकार है? तो मैडम कस्बे क्या शहर क्या, मैं तो गांव का हूँ, हर गांव के चौराहे पे हर खंबे पे लाइट लगी, रात को भी चकाचौंध रहे और 18 से 20 घंटे लाइट आवे। इतनी लाइट जितनी भाजपा सरकार के शासनकाल में लाइट आई इतनी कभी नहीं आई जितनी अब आ रही। किसानों के लिए बिल वगैरह कैसे उन्होंने फ्री किया था? किसानों के लिए भी बिल वगैरह कुछ किया था ना? ये तो मोदी करती उन्होंने, योगी साहब ने। बताइए ना क्या? अरे मुख्यमंत्री योगी जी ने बिजली की तो मौज कर रखी। जो हम तो देखो हम भी किसान हैं, जो बिजली का बिल आया था वो माफ़ कर दिया, किसानों को क्रेडिट कार्ड माफ़ कर दिए। एक साल में 6,000 मिलते हैं और एक साल में 6,000 मिले, उन्हें भी सबको मिलेगी। ये तो और भी ज़्यादा बेहतर काम कर रखा। तो आपके यहाँ पे जैसे विधवा पेंशन होती है, बुजुर्गों की पेंशन, उसका क्या कैसे है? पेंशन बढ़ रही और बढ़ रही, हाँ सबको मिलती है। जी राशन वगैरह उस पर वगैरह सबको मिले, पेंशन सबको मिले। और जी जो खेतों की जो बिजली थी ना हमारे किसानों की, उनका बिल माफ़ कर रखा। तो हमें क्या चाह और, तो हम तो अपने मुख्यमंत्री योगी साहब की जितनी बड़ाई करें उतनी कम है जी। दिल्ली की सुरक्षा के बारे में कुछ कहना चाहोगे? दिल्ली की सुरक्षा भी ठीक ठाक चल रही, पहले से बेहतर है। जैसे महिला सुरक्षा के ऊपर, महिला सुरक्षा तो ये बिल्कुल सुरक्षित है। बीजेपी आई दिल्ली में और हम तो देखो यही चाह कि भगवान के रहमत से सारी जगह पूरे भारत में बीजेपी आवे। दिल्ली की बस वगैरह के बारे में से आपने यहाँ पे पहली बार सफ़र किया है या कभी भी, मतलब अब बहुत दिन में आए होंगे आप, तो आपको यहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा जी। ठीक है ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अच्छा, और जैसे कि अभी यहाँ पे ये ट्रैफिक वगैरह ज़्यादा हो रखा है, लोग फंस जाते, तो सारी नहीं ज़्यादा रहे, लेकिन ज़्यादा होते भी फिर भी यहाँ ठीक है, फ्लाईओवर होने से ट्रैफिक भी कम है। हाँ, यहाँ फिर भी ट्रैफिक कम है क्योंकि वो फॉलो रहेगी ना, तो इनसे कम है। पॉल्यूशन के ऊपर कुछ? पोल्यूशन तो सारी जगह रहे जी, कहीं कम कर दी जाते। पुराली जलती हैं कि पोल्यूशन उड़ता है। दिल्ली में इतना ट्रैफिक है, इनकी इतनी फैक्ट्री इंडस्ट्री एरिया है, उसका भी तो पोल्यूशन कहीं जाता होगा। पर ये कि दूर के ढोल सुहावने, दूर के ही आते हैं कि दूर वाले आते हैं वो गंद कर रहा है। फिर भी दूर वाले ऐसा क्या करते हैं कि मतलब ट्रैफिक इतना पोल्यूशन हो जाता है? वही दूर वाले हैं कि किसान हैं, धान उगाते हैं, उनकी पुराली जलाते हैं, उसका धुआं वातावरण में फैलता है, पर इतना नहीं।
सकते, किसी को बढ़िया नहीं कह सकते। हर आदमी अपनी ये वो सफाई देता है भी हम बढ़िया हैं, लेकिन पब्लिक का काम करके दिखाए वो बढ़िया है ना। अब ये गली है, इसको 15 साल हो गए बने हुए, कोई आगे शक्ल नहीं दिखाता। अब मान लो हमने अभी पीछे आम आदमी का वोट दिया, लेकिन क्या किया, बनने के बाद किसी ने आगे शक्ल नहीं दिखाई है। बीजेपी का बनता है वो कोई आगे शक्ल नहीं दिखाता, अब किसको वोट दें बताओ। सर इस पे कोई शिकायत या कार्रवाई कुछ भी नहीं है, मतलब आपने कोई शिकायत नहीं करी? आपने कोई शिकायत उसके वहाँ जाते हैं, हाँ जी आपका काम करा देंगे, कितनी बार करी है आपने शिकायत? बार जाली है, कुछ नहीं हो रहा। अभी जो एरिया का विधायक होगा उसी के पास जाएंगे, जब कुछ काम ही नहीं होगा तो उसका फायदा क्या। कौन है यहाँ का विधायक? यहाँ का वो है धर्मपाल लाकड़ा। कोई कार्रवाई नहीं हो रही। बनने के बाद अब 5 साल हो जाएंगे पूरे, आज तक बता दो कॉलोनी में किसी को शक्ल दिखाई हो तो। पानी बिजली यहाँ का कैसा है? क्या पानी बिजली तो ठीक है, पानी की थोड़ी बहुत दिक्कत आ जाती है कभी कभार। कैसा पानी आता है? साफ आता है? पानी तो साफ ही है, कभी कभार गंदा भी आ जाता है। लेकिन मेन तो क्या है ना, आदमी को पर्सनल काम नहीं चाहिए, सामाजिक कार्य तो होने चाहिए। गलियों में इतना गंद खाना मचा पड़ा है क्या सब। जिस टाइम इलेक्शन आते हैं उस टाइम तो सफाई वाले को भेज देते हैं, जाओ भैया सीवर साफ कर ये करो वो करो, उसके बाद बनने के बाद सब गायब हो जाते हैं। सर जैसे कि मतलब शिक्षा के बारे में और ये जो बेरोजगारी है, इसका सबसे बड़ा कारण आपको क्या लगता है? इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? बेरोजगारी का तो ऐसा ना, जब तक बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिलेगा कहाँ से बेरोजगारी दूर होएगी। बात तो ये है ना सारी भाई, कोई ऐसी चीजें बनाओ ना जो सबको रोजगार मिले। अब ये था ना इलेक्शन हुए, सब अपने अपने सीटों पे बैठ के कहानी खत्म होगी, उसका बेनिफिट तो कुछ नहीं हुआ ना पब्लिक को। भाई गलियाँ टूटी पड़ी हैं, गलियाँ ठीक कराओ, सीवर बंद पड़े हैं उनको ठीक कराओ, बेनिफिट तो उस चीज़ का है ना। जब कुछ होगा ही नहीं तो उसका फ़ायदा क्या होगा बताओ। ये जो इतना पॉल्यूशन हो रखा है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? किस वजह से? के बारे में सरकार को सब चीज़ों का पता है कहाँ से पोल्यूशन आ रहा है, लेकिन सब अंदर खाते लिप अप होती है। अभी कैलाश गहलोत जी ने ट्रांसफ़र कर लिया, उस पर अधिकारियों को सब पता है कहाँ से पोल्यूशन है कहाँ से नहीं है, उसको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है ये पोल्यूशन कहाँ से हो रहा है। अब ये कंस्ट्रक्शन बैन लगा दिया, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? कंस्ट्रक्शन बैन लगाने से पोल्यूशन रुक गया? कुछ नहीं रुक रहा। अब ये दुनिया भर की प्रदूषण की गाड़ियाँ चलती हैं, इनको रोको ना। दुनिया भर की इंडस्ट्रियाँ चलती हैं, प्लास्टिक की फैक्ट्रियाँ चलती हैं और दुनिया भर की, उनको रोको ना, उनको कंट्रोल करो भी। ये प्रदूषण का कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन कहाँ हो रही है कंट्रोल? कुछ नहीं हो रहा, सब ऐसे ही चल रही है। तो किसी भी पार्टी से आपको कोई उम्मीद है? मतलब हमें तो किसी पार्टी से ये नहीं लग रहा भी ये पार्टी बढ़िया है, किसी भी पार्टी से नहीं लग रहा? पार्टी एक जैसी है। आपको ये नहीं लग रहा कि कोई पार्टी आपके लिए कुछ भी काम कर सकती है? नहीं तो काम शुरू में जो दिखाते हैं वो तो बाद में तो कुछ नहीं होता ना, बाद में तो सब बराबर हैं। केजरीवाल जी के ऊपर एक घोटाले का आरोप लगा दिया था, उस पर क्या कहना चाहोगे? ये मैं कह रहा हूँ अंदर खाते सब एक हैं। अब घोटाला सिद्ध तो नहीं हुआ अभी तक, सिद्ध हो जब तो हम मान सकते हैं भी हाँ ये बात सिद्ध होगी। जब सिद्ध नहीं हुई तो क्या घोटाला कहाँ हुआ हो? या तो वो चीज़ क्लियर हो, अभी हाँ ये क्लियर हो चुकी है। जब अभी तक किसी पे कोई क्लियर नहीं हुआ तो घोटाला कहाँ हुआ? ज़बरदस्ती तो किसी पे कुछ भी कर सकते हो आप, लेकिन जब तक वो चीज़ क्लियर नहीं होती है तो वो घोटाला हुआ कहाँ? तो जनता से हमने बातचीत में जाना कि रोड, पानी, बिजली, ये सब, उस सब से वो कितने प्रभावित हैं। कहीं बिजली तक उन्होंने बताया कि उसका साधन एक ठीक है, लेकिन बढ़ते हुए प्रदूषण से लोग परेशान हैं। बसेस, ट्रांसपोर्ट, इससे भी लोगों को परेशानी हो रही है। और रोड इतने ज़्यादा ख़राब है, उनकी इतनी बेकार और खस्ता हालत है, लोगों को आने जाने में बहुत ज़्यादा समस्याएं हो रही हैं। और कचड़े के कई जगह बहुत ज़्यादा ढेर लगे हुए हैं। ये सारी बात हमने आज जनता से जानी। ऐसी और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, देखते रहिए एयर न्यूज़।